करेंगे झारखंड की। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज गरमाने की पूरी तैयारी में है। सत्र में बीजेपी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने और धान खरीद शुरू ना होने जैसे मुद्दों पर राज्य की हेमंत सरकार को घेरेगी। कल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि जेएमएम ने 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज और 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन ये अभी जो वादे हैं ये सभी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है और भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। राज्य पिछले 6 सालों में आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला गया है। झारखंड में 5 दिसंबर से शुरू हुआ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर को समाप्त होगा, जिसमें कुल 5 कार्य दिवस हैं। बिल्कुल, और आज सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसके बाद में द्वितीय सप्लीमेंट्री एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट टेबल पर रखा जाएगा। अनुपूरक बजट पर सामान्य चर्चा और मतदान 9 दिसंबर को होगा। हालांकि आज की कार्रवाई के दौरान भी सदस्य बजट से जुड़े शुरुआती राजनीतिक संकेत देने की कोशिश करेंगे। विपक्ष पहले से तैयार अपनी चार्जशीट और मुद्दों की सूची के आधार पर अवैध कोयला खनन, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मसलों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। साथ ही अनुपूरक बजट के आकार और प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठ सकते हैं। वैसे एनडीए विधायक दल की कल हुई बैठक में छात्रवृत्ति नहीं देने, परीक्षा शुल्क में इजाफा और धान खरीद नहीं होने के मसले को प्रमुखता से उठाने पर सहमति यहां बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक अनुपूरक बजट लगभग 5000 करोड़ रुपए का हो सकता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा पेश किए जाने वाले इस बजट से सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं को गति देने की कोशिश करेगी। खासकर ग्रामीण रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में ये अनुपूरक मांगे सरकार की प्राथमिकता को दिखाएंगी। दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का यह दावा है कि सरकार जनता के सवालों से भाग रही है और अनुपूरक बजट सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता है। सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि विपक्ष के हर सवाल का प्रूफ यहां दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं सदन में मौजूद रहकर जवाब देंगे। वहीं दोनों पक्षों की आक्रामक तैयारी से आज सदन में हंगामेदार शुरुआत यहां होने वाली है।